गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे 191 क्वेश्चन से। तो इसमें फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इनवर्सली, सो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई V अपॉन आर आ जाएगा, तो इनवर्स रेशो आएगा, सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उल्टा करके ऐड कर देते हैं तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज 4 2 रेजिस्टेंस, सीरीज में R1 प्लस R2, पैरेलल में R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दोनों ही करेक्ट हैं तो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो आप देखें R2 R3 पैरेलल में है और इसका कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V देन I इक्वल्स टू V बाई R आ जाएगा। तो इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ सिंपल डिवाइस टू मेंटेन अ स्टडी करंट इन एन इलेक्ट्रिकल साइकिल इज, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एज शोन इन द फिगर, P एंड N रिप्रेजेंट्स। तो देखिए यहाँ पे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है, so P is the positive electrode and N is the negative electrode here, so option number 2 will be correct. Next is the electrodes are immersed in, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स होते हैं, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स द इलेक्ट्रोड्स सो दे एक्सचेंज चार्जेस, तो चार्जेस का एक्सचेंज होता है, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इन द अबव क्वेश्चन V प्लस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो ये फर्स्ट ही आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। Next is in the above question minus V minus is the potential difference between, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज, तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव का V प्लस है, नेगेटिव का माइनस V माइनस है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो V प्लस प्लस V माइनस यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहा जा सकता है, फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज वी कैन से दैट EMF इन द अबव क्वेश्चन इज, तो V प्लस प्लस V माइनस आ जाएगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट EMF इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस का, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस इसको EMF को नाम को यूज करते हैं। नेक्स्ट द नेम EMF वाज गिवन एट अ टाइम व्हेन, तो इसमें है द फिनोमेना वाज नॉट अंडरस्टूड फुली, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट रेफर टू सेल हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड P नेगेटिव इतना कनेक्टेड टू एक्सटर्नल R, सो इन एन एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम P to N, सही बात है। सेल में N से P फ्लो करते हैं, ये भी सही है, तो थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट फ्लोज इनसाइड इज कॉल्ड इट्स, तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल EMF E इज इक्वल टू, सो EMF यहाँ से आप देखेंगे VPA प्लस EMF जो है VPA मतलब VP माइनस VA प्लस VAB VA माइनस VB, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन व्हेन करंट इज नॉट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E P एंड N इज, R को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E माइनस आई आर आ जाएगा, KVL से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। Next is
नेक्स्ट फॉर एन ओमी कंडक्टर V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज I इक्वल्स टू, सो ये E अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर. नेक्स्ट मैक्सिमम करंट ड्रॉज फ्रॉम द सेल व्हेन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दीजिए, फर्स्ट आ जाएगा. सॉरी, यहाँ पे कैपिटल आर को जीरो कर दीजिए, क्योंकि कैपिटल आर में हमें चॉइस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें चॉइस नहीं है. तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये है क्वेश्चन कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको जीरो कर दीजिए तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा. नेक्स्ट इज अबो मेंशन मैक्सिमम करंट, तो ये E बाई आर आ जाएगा आपका. सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन मोस्ट सेल्स मैक्सिमम अलाउड करंट इज, तो ज़्यादातर सेल्स में जो मैक्सिमम अलाउड करंट है दिस इज़ वेरी लेस देन E बाई आर, ताकि सेल जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. नेक्स्ट इज मैक्सिमम अलाउड करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is much lower than maximum cell so that they can be prevented from permanent damage. तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन ओल्डन डेज lightning was considered to be natural origin, तो it was considered, तो इसमें सुपर नेचुरल कुछ ओरिजिन माना जाता था. मानते थे कि जो इंद्र भगवान है और जो फिलोसफीज हैं उसमें जो गॉड्स वगैरह हैं वो लाइटनिंग कराते हैं, तो ये सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट लाइटनिंग वाज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट वेपन ऑफ डेमन, तो गॉड्स का वेपन इसको माना जाता था. सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट टुडे द फिनोमिनन ऑफ एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग कैन बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली बाय, तो एलिमेंट्री प्रिंसिपल से बेसिकली इसमें डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी अराइजेज ड्यू टू, तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है. सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर के डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो जाता है तो एयर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टूटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे मीडियम में कोलिजन्स होते हैं और वो एक आग की फॉर्म में आपको दिखाई देता है. तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज strong electric current is generated from solar terrestrial interaction in, तो ये जो सोलर टेरेस्ट्रियल है ये आयनोस्फीयर या मैग्नेटोस्फीयर, तो ये दोनों में ही, क्योंकि सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन की वजह से दोनों में ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो बहुत आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द लोअर एटमोसफियर करंट जनरेटेड ड्यू टू सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन इज, तो वीकर होता है यहाँ पे, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द लोअर एटमोसफियर करंट इज मेंटेन्ड बाय, तो थंडर स्टॉर्म की वजह से मेंटेन होता है. नेक्स्ट इज देयर आर आइस पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स विच ग्रो, कोलाइड, फ्रैक्चर, ब्रेक, सारे होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज द स्मॉलर आइस पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो स्मॉलर आइस पार्टिकल्स है दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज द लार्जर आइस पार्टिकल्स, तो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं. जाहिर सी बात है, जो बड़ा पार्ट है उसके अंदर चार्ज ज़्यादा है, तो नेचुरली जो छोटे वाला पार्ट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे. नेक्स्ट इज दीज चार्ज पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड बाय, तो क्लाउड्स के अपड्रिफ्ट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, तो थर्ड आ जाएगा इसमें, बोथ ऑप्शन. नेक्स्ट इज द अपर पोर्शन ऑफ द क्लाउड बिकम्स, तो ये जो छोटे पार्टिकल हैं जो हल्के हैं, तो जाहिर सी बात है वो ग्रेविटी की वजह से रिलेटिवली ऊपर जाएंगे, तो अपर पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड बिकम्स, तो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाला एंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स लीड्स टू, तो इट्स अ डाइपोल लाइक स्ट्रक्चर, तो थर्ड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट समटाइम्स वी फाइंड अ पॉजिटिव चार्ज नियर द बेस, नेगेटिव चार्ज नियर द बेस, तो पॉजिटिव चार्ज नियर द बेस आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज एट द